जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो ज्योग्राफी का लेक्चर्स यानी आपका ये 5वां होगा। 4 क्लास तो मैंने निपटा चुका हूँ। तो ये 5वां होगा। फिर उनके लिए आप थोड़े इनका अपना एक हमारा सेशन का उद्देश्य ये है कि पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि उन्नति करना है। मतलब पढ़ना और सीखना और अंडरस्टैंडिंग्स जो अपनी पढ़ाई में ये मेरा मूल सूत्र है, मूल आवश्यकता है कि पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है और समझो क्योंकि उन्नति करना है। ये हमारा जो ज्योग्राफी का लेक्चर्स जो इनका 5 लेक्चर्स होगा। और हालाँकि उसमें आपको दिख रहा होगा कि उसमें ऑन वन शॉट को निपटा रहा हूँ। अगर लाइव लेने की ऑप्शन आता तो हम शायद एक दिन में भी 6 की ज्योग्राफी को मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन में निपटा देते उनको, एक दिन में। और हो सकता है कि अगर दूसरा एनसीईआरटी का बैच मैं जब स्टार्ट करूँ तो एक दिन में निपट सकता है। तो इसके लिए आपको हैरान ना होना है कि हमने तो 5-6 दिन लगाया एक हिस्ट्री, ये मतलब एक अथी में ज्योग्राफी को 6 की ज्योग्राफी खत्म करने में। यहाँ पे तो एक बार में हो गया, ऐसा नहीं हो। मतलब इनकी छोटी-छोटी जो अपनी टैगलाइन्स जो होते हैं ना, बहुत कीमत होता है। इनको छोटा-छोटा समझना और अपने ऊपर काम करना बहुत बेहतरीन होता है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप पढ़ें तो उनको समझें, समझाना ही एक मेन बात है। और मैं इनका जो एक पहला था सौरमंडल के बारे में पढ़ना, फिर उनके बाद पृथ्वी एवं उसकी गति के बारे में पढ़े। और आज हमारा एक नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक है जो यहाँ पे पृथ्वी के परिमंडल के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज हम पृथ्वी के परिमंडल में 4-4 चीज़ होते हैं। एक तो आप समझ सकते हैं जलमंडल, और उनके बाद स्थल मंडल, फिर उनके बाद जल संधि के बारे में पढ़ना है, फिर उनके बाद जैवमंडल, वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। और कुछ अगर आप देखेंगे तो उनका एक कॉमन बात होगा उनमें, जो आपको थोड़ा बहुत महाद्वीप के बारे में चर्चा किया जाएगा। जो एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है अपना ही, जो महाद्वीप जो सबसे बड़ा होता है वो आपका है। और फिर उनके बाद हम बात करेंगे 2-3 व्यक्ति है जो एक आप समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, वो एक एडमंड हिलेरी, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिर उनके बाद और सारे आपने देखे होंगे जो तेजीन, फिर उनके बाद मतलब लड़कियां भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही होते हैं, और लड़कियां भी होती है इस अथी में। और थोड़ा हम इनका अपना काम करने देते हैं, और लड़कियां भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनका भी अपना काम। तो आज हम यहाँ पे एक बात करेंगे कि आपका पृथ्वी के परिमंडल के बारे में, वो कि परिमंडल है क्या, मतलब उनको बारे में देखो। परिमंडल्स जो होते हैं, परि मतलब होता है दूसरा, और मंडल मतलब दूसरा, मतलब उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, जो दूसरे के बारे में जानना बहुत बहुत इजी होता है, लेकिन अपने आप को जानना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अपने आप से मिलना चुनौतीपूर्ण है सर। और एक चीज आपको बताएं तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण लगे कि ये ध्यान यानी मेडिटेशंस जो बात है, वो दिमाग को खोलने की प्रक्रिया और शिक्षा उनको अच्छे से काम करती हैं कि दिमाग को खोलना। और जिंदा दिमाग सर, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, अभी मैं पूरे तरह से नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा वर्ड, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। और मैंने एक चीज की बात किया था कि मेडिटेशन कराऊंगा, तो मेडिटेशन हम नहीं कराएंगे। एक चैनल है, आप सर्च कीजिएगा उनका, रेवाद ओझा करके, शायद आप जानते भी होंगे उनको, उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं और यूपीएससी के टीचर्स भी हैं वो। तो उनके बारे में आप जानिए, वो थोड़ा अपना सिखाते हैं, बहुत बेहतरीन सिखाते हैं। उनसे आप 6 बजे जुड़िए, जब भी जुड़ने का मन होता है तब जुड़िए, नहीं तो अपना अलार्म लगा के खुद अपनो श्वास पे ध्यान दीजिए। 10 मिनट कीजिए, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, बहुत बढ़िया होगा। 10 मिनट से करना है, जरा नहीं एक दिन पता चला तुम 1 घंटा कर दिए, ना हो पाएगा बाबूजी। बैठने के लिए देगा ही नहीं मन, तुम्हारा ही मन है, सोचो, पढ़ने के लिए नहीं दे रहा है, तुम्हारा ही मन। हमारे साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम अभी पूरा तरह से परिपूर्ण हो चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं,
अपना पूरा कंटेंट को देख रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आप जब पढ़ें तो उनको समझें बेहतरीन ढंग से, और समझने के बाद जो लर्न सीखने के बाद जो आप अंडरस्टैंडिंग जो पैदा करेंगे, वो उनका सबसे कॉमन सी बात होगा कि अगर आपका कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक जीवन में आप समझ लेंगे कि हम अपने काबिल के हो गए हैं। बस इतना सिंपल नियम है इनका। और नियम दो ही चीज पे चलना है, एक पॉलिटिशियन के नियम से और दूसरा बिजनेस के नियम से। अब बिजनेस में अपना कोई नहीं देखता है ना, ये बात है कॉमन। तो आज मैं बात करूंगा कि पृथ्वी के परिमंडल के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो पृथ्वी का परिमंडल क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि पृथ्वी का परिमंडल क्या होता है, ठीक ना। ये पृथ्वी के परिमंडल, इनके बारे में हमको देखना है कि ये है क्या। पृथ्वी पर जहां आप रहते हैं, ठीक ना, जहां आप रहते हो वहां जीवन जीने के लिए, देखो देखो ये पृथ्वी है, आप ये पृथ्वी देख लीजिए, ये आपका पृथ्वी है, ठीक ना। और यहाँ जो है, ये आप बात कर लेते हैं, ये जीवन जीने के लिए आवश्यक है क्या चीज, भोजन, गैस, ऑक्सीजन भी चला आता है इसमें, और उनके बाद जो आपका मतलब स्वच्छ वातावरण, यहाँ पे वो चीज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक ना। यहाँ पे अवेलेबल होने के कारण जो आप देख रहे होंगे, इनका अवेलेबल है पूरा ये चीज पृथ्वी के रहने के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ से इनको जो कॉमन सी बात है, इनको जो है, इनको ये जो है, इनको कहा गया पृथ्वी को जो है, पृथ्वी को जो कहा गया है इनका अद्वितीय ग्रह। ये पृथ्वी जो है इनका अद्वितीय ग्रह कहा गया है, ठीक ना। इनको मतलब ऐसा कोई ग्रह नहीं है, मतलब ये अगर एक कहा था तो तब तो गलत बात है इनका, लेकिन ये अद्वितीय है कि दूसरा कोई है ही नहीं, लेकिन अद्वितीय है कहने का अर्थ है, ये नहीं कह रहा कि वो एक ही है, ये अद्वितीय है, बस इनका कहने का अर्थ ये है। और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक ना। इनको जो है ये अद्वितीय ग्रह भी कहा जाता है, ये आपका अद्वितीय ग्रह भी कहा जाता है, और इनको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह, ठीक ना। इनको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। और ये सब सर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आना तो लगभग लगभग बन ही जाता है। और मैंने क्वेश्चंस में इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग लगभग, क्योंकि हमने अभी तक मैं आपका इसमें कोई एग्जाम का रिलेटेड से नहीं है, ये जो एग्जाम कोई रिलेटेड नहीं है। आप 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़े, उनको समझिए, और समझने के लिए इनको छोटे छोटे चीज़ों से आप अपने दिमाग को क्लैरिफाई करें, तो आपको ज़्यादा डेवलप होगा। और जब आप दत्तम सुंदरा उठाएंगे, फिर उनके बाद एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी में उठाएंगे, हिस्ट्री में आप उठा लीजिए BL ग्रोवर का, बीवी राव का मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, वो मतलब उनकी सर ऐसी गरिमा है ना, आपको सब पढ़ के समझना और आपको समझ में आ जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इनसे निकल जाएगा, मैं ये कभी नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहता हूँ कि आपकी न्यूज़पेपर पे पकड़, और दूसरा यानी कि मैं जब भी बात करूंगा यूपीएससी के जो पिलर्स हैं, मैं जब भी बात करता हूँ इनका न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी की मैं बात हर सेशन में मैं करूंगा कि न्यूज़पेपर, ठीक, उनके बाद एनसीईआरटी, ये इनका सर दो पिलर है, कोर है इनका, इन पे कमांड करिए। देखो, कमांड करने का बस एक ही सिंपल फॉर्मूला है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें। और एनसीईआरटी तो हम आपको वेरीफाई करके पढ़ा ही रहे हैं। शायद इस सेशन हमें लगता है कि थोड़ा डील होगा, लेकिन मैं जब आपको 8 का ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, 9th की ज्योग्राफी, 12th का, ये सब 10th का ज्योग्राफी, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ लेवल है। तो यहाँ तो थोड़ा थोड़ा आप समझें पृथ्वी में क्या है, सौरमंडल कैसे निर्माण होता है, उनके बारे में आप जाने। सौरमंडल, उल्का पिंड और ग्रहों से मतलब उनका अपना कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना। और वहां पे एक चीज कॉमन से आपको देखने के मिलेगी कि यहाँ के जो आप जब यहाँ से पूरा जमीन से अपने आप को नींव डालते रहेंगे ना, तो आपकी जब पिलर जो होगी वो मजबूत होगी, घर जो होगा मजबूत होगा, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
और फिर उनके बाद ये न्यूज़पेपर और ये एनसीईआरटी, इनको दो ध्यान में रखना है। और इनको मैंने बता दिया कि इनको जो है नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक ना। इनको पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब क्यों, कारण है ना इनका। 1984 में एक था आपका राकेश, जो है राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष यात्री गया था 1984 में, ठीक ना, भारतीय था, वो गया। तो तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको पूछा, सर आपको क्या लगता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर को नीला ग्रह दिखाई पड़ता है। अब कारण है ना उनका, इतने जल हैं, इन्हीं के कारण इनको दिखाई पड़ रहा है। अब हम जरा बात करेंगे कि जलमंडल, पहला आप कॉमन सी बात करेंगे कि पहला होगा आपका जलमंडल, की जलमंडल क्या है। देखो पहले बात, जलमंडल क्या है इनके, मैं बता रहा हूँ कि जलमंडल क्या है। पृथ्वी के विभिन्न भाग जो होता है ना, देखो जलमंडल क्या है, इनका कारण मैं बता रहा हूँ कि जलमंडल होता है क्या। कि मैंने जलमंडल क्या है, छोटे छोटे चैप्टर से बहुत इसलिए है, इसलिए इनको खत्म करना है हमको। देखो यहाँ पे जलमंडल, जलमंडल ये जो है आपका, ये हो गया आपका जलमंडल। जलमंडल में आपको क्या चीज ध्यान देना है कि झील हो सकता है, तालाब हो सकता है, उनके बाद सागर हो सकता है, महासागर भी हो सकते हैं। पहले बात यहाँ पे देख लीजिए कि तालाब, ठीक, यहाँ से तालाब हो गया। फिर उनको आप झील के नाम दे सकते हैं। फिर उनके बाद आप झील के नाम दिए, झील के नाम देने के बाद आप दे सकते हैं आहर। आहर जो होता है, नहर को आहर शायद कहा जाता है आपको, आहर। फिर उनके बाद आपको झील, झील ये आपका हो गया झील। फिर उनके बाद आपका हो जाएगा, कॉमन सी बात है यहाँ पे, ये झील हो गया। और यहाँ से जो एक मूल मंत्र जो मैं दे रहा हूं यहाँ से, ये आपका है सागर। और यहाँ के बाद आपका महासागर, महासागर ये आपका हो गया। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि ये सब पृथ्वी के विभिन्न भागों पर है। ये जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो ये पृथ्वी के जो आपका है, ये आपकी मैं बात करूंगा, ये विभिन्न भागों पर है। क्या है, विभिन्न भागों पर अवेलेबल है। लेकिन यहां से अगर आप कॉम्बिनेशंस थोड़ा करें तो जो जल में जीव रहने वाले हैं, मतलब जिनको जल में ही है, मतलब जल में रहने वाले जीव को जो है, यहां से आप देखें, यहां से जल में जो जल में रहने वाले जीव को जलचर कहा जाता है, जो है इनको है जलचर कहा जाता है, ठीक ना। जलचर कहा जाता है, ये आपका हो गया, ठीक ना, ये आपका हो गया जलचर कहा जाता है। फिर उनके बाद जलचर कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे, थोड़े थोड़े छोटे पॉइंट्स होंगे जो आप उनको नोट कीजिएगा। पहला नोट पॉइंट है 1984 में, 1984 में जो आपका, ये लिखिएगा आप नोट पॉइंट में, उनको बनाइएगा नोट पॉइंट। वो जो है आपका 1984 में जब राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष यात्री के लिए जब गए, तो उन्होंने वहां पर देखा कि पृथ्वी नीला ग्रह दिखाई पड़ता है। और उस समय का प्रधानमंत्री जो था श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक ना, वो। फिर उनके बाद न्यूजीलैंड, दूसरा नोट पॉइंट जो है, आप न्यूजीलैंड के बारे में लिखेंगे, जो एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी, और तथा भारत के तेंगिंग नार्को रोपा, तेंगिंग नार्को रोपा यानी तेंगिंग तेनिंग, यहाँ जो है एक जो था आपका तेनिंग, तेनिंग नार्गो
रोपा। ये एडमंड हिलेरी और भारत का ये व्यक्ति दोनों जो है 29 मार्च 1953 को ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दो व्यक्ति हैं, लेकिन ये एडमंड हिलेरी के बारे में बात कहा जाता है कि इन्होंने शायद 2 या 3 प्रयास किया था, ना चढ़ पाया उनको, और वो पत्थर के गाली दे के आया। मतलब उनको पता नहीं क्या कर दिया, वो पत्थर को गाली दे दिया। बोले तुम्हारी हाइट तो इतना रहेगी, लेकिन मैं अपना हाइट बढ़ा के आऊंगा। बोले ये कौन बात हुआ सर, अपना हाइट तुम्हारा, मतलब उनका कहना यही था कि तुम्हारा औकात तो 8,848 किलोमीटर ही होगा और मैं अपना कद बढ़ा के आऊंगा। और जब शायद इनको कहा जाता है कि मैं तो 3 बार ही बोला, लेकिन इनका जो कहना है, इनके बारे में कहानी कुछ यूट्यूब पे मैंने सुना था, इन्होंने पत्थर को गाली दिया और जब 5 बार में इन्होंने चढ़ा माउंट एवरेस्ट को। सर चढ़ना बहुत कठिन है। जब इन्होंने चढ़ा तो मैनुअली आप देखें, इनका चढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। और फिर उनके बाद हम बात कर लेते हैं जापान के जोको ताबेई, जो विश्व की पहली महिला थी, विश्व की जो थी जिसने 1975 में जो है अपना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। ये आप लिखें इनको। फिर उनके बाद आप देखें कि बैनचंद्री पाल जो है आपका, ये बैनचंद्री पाल जो है भारत के ही व्यक्ति है। उन्होंने 23 मार्च 1900 जो है 84 को चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे। और आप एक चीज कॉमन सी देख लें, अब मैं चार जो है महासागरों के नाम को देखूंगा कि वो 4 महासागर, उनको जो बात करूंगा 4 महासागर के बारे में, वो आप नोट पॉइंट करिएगा कि वो महासागर के बारे में बात क्या गया है, ठीक ना। अब यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ से आप नोट पॉइंट लिख लेंगे होंगे। एडमंड हिलेरी के बारे में जान गए होंगे और तेनिंग नागोर रोपा, इनके बारे में आप अब जान ही लेंगे होंगे, जो 1953 में आपको चढ़ा था। और जापान की जो जुंगो ताबेई, जो पहली महिला थी, महिलाएं हैं ये, और उनके बाद चढ़ी थी। फिर उनके बाद अपने 1994 की बात करी, जिनमें आपका बैनचंद्री पाल जो महिला ही थे। और फिर उनके बाद अगर आप देखें, फिर उनके बाद मैं चर्चा करता हूँ 4 महासागर के बारे में। 4 महासागर, पहला इनका प्रशांत महासागर, ठीक ना, ये आपको हो गया प्रशांत महासागर, ठीक ना। और प्रशांत महासागर की जो गहराई है, जो गहराई की उनकी बात करें 1100, यहाँ जो है इनकी गहराई 1122 मीटर है, ठीक ना, ये इनकी गहराई है, ठीक। फिर उनके बाद आप बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, ठीक ना। ये मतलब इनका सागरों से जो मतलब छोटा जो शिखर की मैं बात कर रहा हूँ, जो समुद्र तल से खड़ा है, वो एवरेस्ट है आपका 8,848 किलोमीटर। जो माउंट एवरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो आपका है 8,848 किलोमीटर, इनका ये हो गया। ये पहला महासागर है। और दूसरी महासागर की मैं बात कर रहा हूँ अटलांटिक महासागर, जो अटलांटिक महासागर। फिर उनके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपका जो वो है हिंद महासागर, हिंद महासागर। फिर आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे स्थल मंडल, ठीक। अब स्थल मंडल पर ध्यान दीजिए कि स्थल मंडल क्या है, ठीक ना। अब यहाँ से स्थल मंडल के बारे में हम जानेंगे कि स्थल मंडल क्या है, ठीक ना। यहाँ से स्थल मंडल जो आपका होगा, ये आपका हो गया स्थल मंडल, ठीक। और स्थल मंडल के बारे में
अब जानना जरूरी है। ठीक। स्थल मंडल। अब देखो यहाँ पे स्थल मंडल में क्या है कि जो आप पृथ्वी की जो ऊपरी जो ठोस भाग है, ठीक ना, जो पृथ्वी के जो ऊपरी ठोस भाग हैं, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे मिट्टी, मिट्टी, फिर उनके बाद आप कंकड़, पहाड़, फिर उनके बाद पठार के बारे में चर्चा करें, फिर उनके बाद आप देखें मैदान, फिर यहाँ पे जो है आपका मैदान के बारे में, मिट्टी, कंकड़, और यहाँ पे मैदान, पठार, फिर उनके बाद तो यहाँ से फिर कंकड़ पत्थर के बारे में आप जाने। पत्थर ये जो है पृथ्वी की जो है ऊपरी भाग की जो ठोस भाग है, पृथ्वी के ऊपरी सतह के ठोस भाग हैं, ये जो है ना पृथ्वी के ऊपरी सतह जो है उनका ठोस भाग है। क्या है? ठोस है, सॉलिड है, इनको हम स्थल मंडल कहेंगे और इनको जानना बहुत जरूरी है। देखो पहली बात, कोई भी देश का अगर तुमको आय जानना है तो उनको ज्योग्राफी पे आप नजर रखिए। अमेरिका का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, चाइनीज ज्योग्राफी, कनेक्शन कीजिए सर उनका ज्योग्राफी। अफगानिस्तान का ज्योग्राफी उनका देखिए सर, वहां पे अब देखे तो बहुत लेजेंड है। आप काफी कॉम्बिनेशन करके देखिए उनका ज्योग्राफी। मैं बार बार बोलता हूँ ना, आप तो जम्मू कश्मीर में आइसक्रीम का फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। और ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब अपना एक ही काम करना है कि सर समझदारी पैदा करना है, बस उनके कुछ बात करना ही नहीं है। और समझदारी पैदा करने के लिए आपको पढ़ना होगा, फिर उनके बाद आपको मेडिटेशंस, और फिर उनके बाद दूसरा आपका हो गया ध्यान। मेडिटेशन तो बता दिया हूं, उनके बाद योग, ये करना है। और पतंजलि ने इनको क्या मतलब उपदेश दिया है, पतंजलि, और उनको समझ लिया गौतम बुद्ध जो भगवान बने। फिर उन्होंने समझ लिया शिक्षा, जो शिक्षा की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मैं बात करूंगा, वो समझ लिया अपने मतलब दलित से भगवान बना लिया, एजुकेशन से मतलब भगवान। और उनके बाद तो आप कारनामे देखो। फिर उनके बाद आम आदमी से परिवार से उठाए। फिर उनके बाद आप देख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री, क्या लेवल है उनका काम, मतलब एक नॉर्मल परिवार से उठना और उनका प्रधानमंत्री बनना। और आपको एक नजर में आ रहा है मोदी, नरेंद्र मोदी, वो कोई राजा नहीं था, और बाहुबली के देश में चौथे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरा बार तो बन लिए वो 400 पार। बोले और जनता से बिना पूछे वो बता दिया 400 पार, बोले ना आन पाओगे। कोई बात नहीं, अभी यहाँ तुम 4 बार, तुम तो कम से कम 1 महीने घर से निकलते ही नहीं है। और उनका पर्सनैलिटी देखो क्या खतरनाक है। और उनकी सर शिक्षा एक ही काम करती है, जो दिमाग को, मन को खोलना, बस यही शिक्षा काम करती है। शिक्षा का काम नहीं है नौकरी दिलाना, नौकरी तो वैसे भी मिल जाएगी। शिक्षा मतलब विजनरी पैदा करना। और जिस दिन आप कर लिए गए उनके बाद आपसे कोई, पहले बात अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ना, बिना एग्जाम्पल की मैं बात ही नहीं करूंगा, बिना एग्जाम्पल के मैं बात नहीं करूंगा, बस एक चीज समझ लीजिए। तो फिर मैं अब यहाँ से इनको पढ़ा रहा हूँ। अब देखो जल डमरू, जो आपका जल मध्य या जल डमरू या जल संधि क्या है, उनके बारे में आप चर्चा करना है कि जल संधि क्या है। ठीक ना, ये जो है आपका जल संधि, जल संधि
ये जल संधि है। अब देखो इनको समझना किस प्रकार है। आप देखिए जल संधि क्या है कि दो बड़ी जलराशि यहां से जो आप देखें इनको क्या है कि जो यहाँ पे है दो बड़ी जलराशि, फिर उनके बाद आप देखें दो बड़ी जलराशि जो है ना पानी का संकरा भाग है, ठीक ना। पानी का जो संकरा भाग है वो दो बड़ी जलराशि समुद्र जैसे महासागर को जोड़ता है, ठीक ना। समुद्र और महासागर जैसे को जोड़ता है, ठीक ना। महासागर को क्या करता है, जोड़ता है। जो मतलब पानी का जो संकरा होता है, ठीक ना। पानी का जो संकरा भाग जो होता है इनका, जो इनका कॉम्बिनेशन जो देखना है कि अब ये देखो ये जो इनका जो है दो बड़ी जलराशि, अब जैसे कॉमन देखो कि एक मैं थोड़ा डायग्राम के अनुसार बताऊंगा जो आपको क्लियर ही होगी, क्लियरेंस आप कर पाएंगे। वो आपका होगा जो यहाँ पे जो पानी का संकरा भाग, पानी का जो है आपका संकरा भाग जो होगा आपका, ये हो गया आपका संकरा भाग। फिर उनके बाद आप देखिए यहाँ पे आप कैसे देखो, यहां से मैं थोड़ी अपना डायग्राम बनाता हूं, उनका डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। वो डायग्राम क्या है, आपने जलराशि को समझा। अब उनके बाद अब यहाँ पे यहां से जो है इनका एक नोट पॉइंट लिखिएगा, जो पक्षी या कोई भी हो एक्स वाई जेड जो, हाँ लेकिन आदमी नहीं है वो तो आप तो कहेंगे सर हवाई जहाज भी हो गया। जो पक्षी जो होता है वो जो अगर आप हवा में उड़ेंगे उसको नवचर कहा जाता है, नवचर। ये आप नोट पॉइंट में लिखिएगा कि जो हवा में उड़ने वाले पक्षी को नवचर कहा जाता है। ये नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ के बारे में थोड़ा जाने आप। देखो यहाँ से ये मैं कुछ बता रहा हूँ, थोड़ा एक मिनट टाइम देंगे आप। यहाँ से आप जो है यहाँ से आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ मैं कुछ बता रहा हूँ आपको जो आपके दिखेंगे। जैसे यहाँ से आप ये जो है ये छोटा है, ये यहाँ, फिर उनके बाद ऐसे ऐसे करके जो यहाँ पे है ये श्रीलंका, ये इतना छोटा सा श्रीलंका, ठीक ना। ये आप भारत का नक्शा ही समझ लीजिए, ऐसे करके जो अपना अपना घुमाया होता है कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी। ये मैं नीचे की बात कर रहा हूँ यहाँ से, ये आपका जो है इनका भारत और श्रीलंका के बीच जो आपको जोड़ता है उसे पाक जल संधि कहते हैं, ठीक ना। पाक जल संधि कहते हैं, ठीक ना। ये इन्हीं को ही बताया गया कि जो पानी का जो संकरा भाग है ना वो दो बड़ी जलराशि को जोड़ता है जैसे समुद्र महासागरों जैसे, ठीक ना। अब यहाँ से इनको हम पाक जल संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है यहाँ पे, पाक जल संधि कहते हैं, ठीक ना। पाक जल संधि ये आपका हो गया पाक जल संधि, ठीक ना। फिर उनके बाद आप देखिए पाक जल संधि इनको कहा गया है। फिर उनके बाद आप देखें इनका ये जो इनको जोड़ता है ये हो गया श्रीलंका, और इनके बीच जो जोड़ता है इनके बीच जो जोड़ता है कारण, उनको हम जो है जल संधि इनको जल डमरू भी कहा जाए, जल मध्य सागर भी, ठीक ना, इनको ये कहा जाता है। तो फिर मैं हम बात करेंगे कि वहां से अगर हम बात करें ये जो आपका कॉमन जो दिख रहा है इनको हम पाक जल संधि कहेंगे। जो भारत के जो इनका ये बीच वाला सागर है तब तो कह रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वायुमंडल क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो जलमंडल और स्थल मंडल के जो चारों ओर जो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो हवा फैली हुई है उनको हम क्या कहेंगे, जो वायुमंडल कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम वायुमंडल कहेंगे। अब देखो यहाँ पे हम जो है वायुमंडल कहेंगे। ये वायुमंडल क्या है, अब देखो यहां से दो चीज,
जलमंडल, ठीक। फिर उनके बाद स्थलमंडल, स्थलमंडल ये आपका ये, और यहाँ से जो ये इनकी ऊंचाइयों को जो है 1000 किलोमीटर या कुछ भी किलोमीटर आप समझ लीजिए, इनको जो है आपका 1000 किलोमीटर की ऊंचाइयों पर चारों ओर जो है हवाओं का फैलाव होता है, ठीक ना। चारों ओर जो है हवाओं का फैलाव होता है, चारों ओर हवा का जो है फैलाव होता है, उन्हें ही हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक ना। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जैव मंडल। जहाँ जीवन पनपता हो उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जहाँ जीवन सर आपका चल रहा है वो जैव मंडल। आदमी हो सकता है सर, आपके माता पिता वहां से भी आपका जीवन पनपता है, वो भी जैव मंडल। इमेजिनेशंस करना सीखिए। जैव मंडल पेड़ पौधा तो हो ही सकता है, 3 है, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। ये 3 चीज यहाँ पे जीवन पनपता है। उसी तरह आपका माता पिता जो उनके जीवन से आपका जीवन पनपता है, ब्रह्म, ये आप समझिए। और गुरु से सर, अगर आप गुरु मिल गया तो फिर आप ऐसा ऐसा कांड करेंगे ना जो कम पड़ जाएगा कांड करने के लिए, और ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और मैं एक चीज बता रहा हूं कि यहां से जब आपको, अब मैंने इनको पढ़ा चुका हूं, अब उनके बाद हम जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। जैव मंडल में, जैव मंडल क्या है, यहां से आप देखें जैव मंडल की 3 स्थितियां होती है। मैं तीनों स्थितियों को बता रहा हूं। जैव मंडल जो है, जैव मंडल में पहला आपका स्थिति देखने को मिलेगा, ये जो है आपका स्थल मंडल, ठीक। फिर उनके बाद आप देखें वायुमंडल, फिर उनके बाद आप देखें जलमंडल। और यहां से जो जीवन पनपता है, ये जो जीवन पनपता है, ठीक ना, पनपता है, उनको हम जैव मंडल कहेंगे, जैव मंडल। अब यहां से आपकी आज का सेशन यहीं पे रखता हूं। आप माइंड पे आप सोचिए, पहला हमने क्या पढ़ाया, पृथ्वी के बारे में, फिर उनके बाद सागरों के बारे में पढ़ाया। खींचिए सर, लाइन खींचिए उनको। फिर उनके बाद हम पूरे जो मंडल के बारे में पढ़ाया हूं, देखो यहाँ पे 3 सा खटाक लाइन आप खींचे कि आपने आज क्या पढ़ा। ये पहला आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, ठीक, पृथ्वी। फिर दूसरे के बाद आप देखिए महासागर के बारे में पढ़ा, ठीक, महासागर। फिर उसने आप पढ़ा परिमंडल के बारे में। परिमंडल तो एक चीज समझ लीजिए कि जैसे आपका जैव मंडल हो गया, उनके बारे में आप मंडल से याद रख लीजिए, जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जो भी आपका हो। जल संधि, फिर उनके बाद जल के बारे में इसी में आप पढ़ लीजिए, जल संधि, जल संधि के बारे में ये आपका हो गया। जल संधि के बारे में आपने पढ़ाई। इन चीजों को कनेक्ट कीजिए सर, मैंने कहानियां बता चुका हूं, बस इनको कनेक्ट कीजिए। और उनके बाद इनमें क्वेश्चंस जो आपको अटक रहा है वो आप दिमाग में रखिए। उनके बाद कहानियां मैंने सुना चुका हूं आपको, ये रहा आपका। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।